हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। बचपन में मुझे ये बहुत बड़ा भ्रम था कि हाथी इतने बड़े दांतों से खाना कैसे खाते हैं। फिर बाद में पता चला कि भाई ये दो दांत तो सिर्फ शो पीस हैं, काम के तो अंदर हैं। यकीन मानना कि इस छोटी सी चीज़ ने दुनिया की सारी सच्चाई मुझे समझा दी कि हर इंसान दिखता कुछ और है और करता कुछ और है। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। ना, मैं आपको हाथी की कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, पर ये जो बात आप लोगों को मैंने बताई है इसका सीधा संबंध राजस्थान की राजनीति से है, या यूं कहूं कि सचिन पायलट और उनके 19 बागी विधायकों से है। दरअसल 3 सदस्यों की जो कमेटी है उसे लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे थे, पर अब इसमें जो मोड़ आया है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा राजस्थान के पॉलिटिकल ड्रामे की समाप्ति के बाद बनाई हुई 3 सदस्यीय कमेटी जयपुर अब नहीं आएगी, बल्कि दिल्ली में ही विधायकों को बुलाकर उनसे व्यक्तिगत चर्चा करेगी। ये निर्णय कमेटी को लेकर फैलाए गए भ्रामक प्रचार को देखते हुए लिया गया है। ऐसा प्रचार किया जा रहा था कि ये कमेटी सत्ता संगठन में बगावत करने वाले सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को और उनके सहयोगियों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। सूत्रों के मुताबिक आला कमान ने इन खबरों को बेहद गंभीरता से लिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि पायलट ने अपने लिए डिप्टी CM और अपने साथी 18 विधायकों के लिए 5 मंत्री पद मांगे हैं और संगठन में भी पूरी भागीदारी देने को कहा है। आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए पायलट लगातार बयानबाजी भी कर रहे थे और बुधवार को उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक में जाकर शक्ति प्रदर्शन भी किया था। इससे पहले वो जयपुर में भी अपने समर्थकों को बुलाकर अपनी ताकत दिखा रहे थे। पायलट की उपस्थिति में उनके समर्थक उनके मुख्यमंत्री बनने के नारे भी लगा रहे थे। इसकी वीडियो फुटेज भी आलाकमान तक पहुंची है और इसके बाद कमेटी ने अपना प्रस्तावित जयपुर दौरा स्थगित कर दिया। कमेटी का मानना है कि इससे ये संदेश जा रहा था कि कमेटी बगावत करने वाले 19 विधायकों को और उनके सहयोगियों को सत्ता और संगठन में उचित स्थान दिलाने के लिए बनाई गई है और इसी उद्देश्य से जयपुर आ रही है। जबकि कमेटी को स्पष्ट निर्देश आलाकमान ने दिए हैं कि उन स्थितियों का उन्हें जांच करनी है जिनके चलते हालात इतने बिगड़े कि 19 विधायकों को सरकार गिराने की चेष्टा करनी पड़ी। कमेटी अभी सभी विधायकों को दिल्ली बुलाकर उनसे बातचीत करेगी। पायलट समर्थक विधायकों के अलावा सरकार के साथ खड़े रहे विधायकों को भी कमेटी दिल्ली में बुलाएगी और उनसे सारे हालात का जायजा लेगी, सब हालातों को जानने की कोशिश करेगी। आलाकमान अब प्रभारी बनाए गए अजय माकन को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वो मंत्रिमंडल और संगठन के कार्य को गति देने के लिए इसी सप्ताह दिल्ली से जयपुर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए गोविंद सिंह डोटासरा से बात करके एक सूची बनवाएं तथा इसी सूची को आलाकमान के सम्मुख जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करें। आलाकमान का मानना है कि राजस्थान में सामान्य स्थिति लाने के लिए और सरकार और संगठन को काम की गति देने के लिए उन्हें पर्याप्त सहयोग और मार्गदर्शन देना भी आलाकमान का काम है और उन्होंने पूरा इसके लिए निश्चय किया है। जानकार सूत्रों के मुताबिक इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद आलाकमान तय करेगा कि सचिन पायलट और उनके सहयोगियों के साथ कैसा रुख अपनाना चाहिए। यदि उन्हें बगावत का दोषी नहीं माना गया तो पार्टी उन्हें वापस पूर्व से बेहतर पदों के समकक्ष पद पर स्थापित करेगी। अगर ये बात ज़रा भी सच है तो सचिन पायलट और उनके विधायक जो इस कमेटी के बनने की खुशी मना रहे हैं वो कहीं न कहीं इस कमेटी के चक्कर में फंस गए हैं। पायलट चाहे वापस आ गए होंगे, पर सभी जानते हैं कि सचिन पायलट का एकदम राजस्थान और राजस्थान की राजनीति से दूर चले जाने का कारण क्या था। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होगा। जो भी होगा आप तक सारी खबर हम पहुंचाते रहेंगे हमारे इस चैनल राजस्थान संवाद के जरिए। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हर पॉलिटिकल एनालिसिस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।